जब हमने आपको रविंद्र सावंत की कहानी सुनाई थी तब आपको यह भी बताया था कि अरुण गवली ने जो अश्विन नाइक पर हमला करवाया था, जिसके बाद वह विकलांग हो गया था, एक्चुअली वह तान्या कोली के मर्डर का बदला था। अरुण गवली के गैंग के तान्या कोली आखिर कौन था जिसके लिए उसने सीधे सीधे अश्विन नाइक को निशाना बना लिया। साथ में यह भी देखेंगे कि ऐसा क्या किया था तान्या कोली ने कि अश्विन उसे माफ़ नहीं कर सके और आखिरकार तान्या कोली को मरना ही पड़ा। आज की यह कहानी काफ़ी पेचीदा है, लेकिन हमने आपके लिए इसे काफ़ी आसान बना दिया है। इस कहानी को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। 90 का शुरुआती दशक। अमर नाइक के ना चाहते हुए भी अश्विन नाइक अब अंडरवर्ल्ड में शामिल हो चुका था। अश्विन पढ़ा लिखा था, इसलिए वह इस बात को बहुत ही जल्दी समझ गया कि गैंग को चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगा वह है रुपया। इसके लिए अश्विन नाइक अपने ससुर जी का हेल्प लिए। उनका नाम हीरालाल जेठवा था। वो एक गुजराती थे और पैसों का उनके पास अच्छा समझ था। इसीलिए अश्विन के गैंग को अब जो भी आमदनी आती थी, हीरालाल जेठवा उसका अच्छा हिसाब रखते थे और यही वजह थी कि अब फाइनेंशियल तौर पर अश्विन का गैंग स्थिर हो गया था। अरुण गवली को जब इन सभी बातों का पता चला तो वह तमतमा उठे। नाइक गैंग को वह किसी भी तरह से खड़ा होते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उसने हीरालाल जेठवा की सुपारी निकाल दी। यह सुपारी गवली गैंग ने अपने गैंग के सबसे खास शूटर तान्या कोली को दी थी। उसने भी उनको निराश नहीं किया और मुंबई ब्लास्ट के करीब 2 महीने बाद ही मई 1993 में हीरालाल जेठवा को गोलियों से भून दिया। अश्विन नाइक को एक बार में तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके विरोधी गैंग ने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उस इंसान को मारा है जिसका अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता ही नहीं था। अश्विन अब तक यही मानकर चल रहे थे कि अंडरवर्ल्ड में फैमिली वालों पर अटैक नहीं होता है, लेकिन इस अलिखित नियम को तो दाऊद ने साल 1991 में ही अरुण गवली के बड़े भाई पप्पा गवली को मारकर तोड़ दिया था। इसके बाद अरुण गवली ने भी दाऊद के जीजा को मारा। दाऊद के जीजा वाली कहानी हम आपको सुना चुके हैं। अगर अभी तक आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़े जा रहे हैं। अब अश्विन नाइक को चाहिए था बदला, उनके ससुर जी हीरालाल जेठवा के हत्या का बदला। इसके लिए वो अमर नाइक के पास गया। अमर नाइक शुरू से ही अश्विन के गैंग में आने के खिलाफ था, लेकिन अब तो यह सब हो चुका था। अब बारी थी कहानी को आगे बढ़ाने की, हीरालाल जेठवा के मर्डर का बदला लेने की। टारगेट पर था गवली गैंग का सबसे भरोसेमंद शूटर तान्या कोली। जब मई 1993 में हीरालाल जेठवा का मर्डर हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद में ही पुलिस ने तान्या कोली को गिरफ्तार कर लिया था। उसे नागपुर के पास अमरावती जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ मुंबई का आर्थर रोड जेल दाऊद के गुर्गों से भरा हुआ था और उधर ठाणे का जेल नाइक गैंग के गुर्गों से। अगर तान्या कोली को इन दोनों जेल में से कहीं भी रखा जाता तो जेल के अंदर ही गैंग वॉर का पूरा चांस था, इसलिए उसको अमरावती जेल शिफ्ट किया गया। तान्या कोली था तो अमरावती जेल में, लेकिन उसकी सुनवाई मुंबई के कोर्ट में ही हो रही थी। इसके लिए तान्या को हर तारीख पर पुलिस की सुरक्षा में अमरावती जेल से मुंबई लाया जाता था और सुनवाई के बाद उसी दिन वापस उसको अमरावती लेकर जाया जाता था। इस पूरी रूटीन की जानकारी अश्विन के पास थी। पहले तो तान्या को कोर्ट परिसर में ही मारने का प्लान बनाया गया, क्योंकि इससे पहले कई गैंग वार को कोर्ट परिसर में अंजाम दिया जा चुका था, लेकिन एक भी सही से कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए अश्विन इस प्लान को खारिज करते हुए तान्या कोली को रेल यात्रा के दौरान ही मारने का प्लान बनाया। अमरावती से मुंबई का रास्ता 12 घंटे का है। इस काम को अंजाम देने के लिए अश्विन को एक भीड़ भाड़ वाली जगह की दरकार थी और इसीलिए उसने कल्याण स्टेशन को चुना। जो लोग मुंबई से वाकिफ़ हैं वो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि कल्याण एक ऐसा स्टेशन है जहां भीड़ कभी ख़त्म ही नहीं होती। इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए यह सबसे मुफीद जगह था, जहां पर आसानी से पुलिस को चकमा देकर भागा जा सकता था। अब वह दिन आ गया। सितंबर 1993 को तान्या कोली को 3 पुलिस बलों की सुरक्षा में अमरावती से मुंबई कोर्ट में पेश होने के लिए लाया गया। अश्विन के लोग पूरी तरह से इस पर नज़रें टिकाए हुए थे। कोर्ट की सुनवाई खत्म हुई और रात के ट्रेन से तान्या कोली को वापस उसी पुलिस वालों की सुरक्षा में अमरावती लेकर जाया जा रहा था। वापसी के क्रम में ट्रेन कल्याण स्टेशन पर रुकी और घात लगाए अश्विन के शूटरों ने ताबड़तोड़ तान्या कोली के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। जब तक पुलिस वाले संभल पाते तब तक वे लोग खुद ही चोटिल हो गए थे। तान्या कोली खुद के ऊपर हो रही गोलियों के बरसात से बचने की कोशिश की, मगर उसका हाथ हथकड़ी से खिड़की में बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पाया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस के वे लोग जो तान्या के साथ थे उन्होंने हत्यारों का पीछा किया। पुलिस ने अपनी बहादुरी से निमेश अजगांवकर नाम के एक हत्यारे को गिरफ्तार भी किया और उसे जेल में डाल दिया। खैर, अश्विन नाइक अपने ससुर जी के मर्डर का बदला पूरा कर चुके थे, लेकिन अब तक अरुण गवली यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके सबसे खास शूटर की हत्या चलती ट्रेन में कैसे हो गई। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में अपनी तरह का यह पहला केस था जब किसी को ट्रेन में पुलिस सुरक्षा के बीच कैद अपराधी की हत्या कर दी गई हो। यह गवली गैंग और नाइक गैंग के बीच चल रहे गैंग वॉर का नया नमूना था। इसी घटना के बाद गवली गैंग ने अश्विन नाइक पर निशाना साधा और उनके ऊपर कोर्ट परिसर में हमला करवाया गया। यही वो हमला था जिसके बाद अश्विन नाइक जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। अश्विन पर हमला करने वाला था गवली गैंग का शूटर रविंद्र सावंत, जिसको खास इसी दिन के लिए ट्रेन किया गया था। अगर आपने रविंद्र सावंत की कहानी नहीं देखी है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप यहां भी उसे देख सकते हैं। तान्या कोली के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार निमेश अजगांवकर के बारे में भी एक दिलचस्प कहानी है। इस हत्या के आरोप में वह जेल के अंदर था। इसके बाद साल 2003 में वह फार्लो पर बाहर आया और वापस जेल गया ही नहीं। इसी बीच वह पालघर के दहानू में रहने लगा और वह वहां पर बॉडी बिल्डिंग करने लगा। बॉडी बिल्डिंग में वह इतना आगे निकल चुका था कि वह लोकल लेवल पर 2 कंपटीशन भी जीत चुका था। इतना ही नहीं, वह शादी करके घर भी बसा चुका था और उसके बच्चे भी थे। फिर साल 2019 में इस बात की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच को लगी और वेरिफिकेशन के बाद उसको वापस गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। फार्लो पर रिहा होने के बाद वापस जेल में रिपोर्ट नहीं करने के लिए उसके ऊपर अलग से मुकदमा दायर किया गया। तो यही थी पूरी कहानी गवली गैंग और नाइक गैंग के बीच हो रहे गैंग वॉर में गवली गैंग के शूटर तान्या कोली के मर्डर की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपका सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं, इसलिए अपना व्यूज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहाँ आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।